किस तरह हम जीत सकते हैं और हर काम में इस तरह की फीलिंग आए कि बस ये काम होगा ही होगा। अगर कहीं हमें हार फेस करनी पड़ जाए या हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आए कि हम उस काम को छोड़ने लगें, तो किस तरह से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो काम हम ना छोड़ें। ठीक है, और जो फेल होने का खौफ है वो भी ना हो। ओके फाइन, 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको नहीं भी मिला तो कम से कम आपकी जहनी हालत ऐसी होगी कि आप उसमें अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे। आप उसके अंदर कुछ एडिशन और कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके उसको ऐसे मकाम पर लेके जा सकते हैं जब आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए फटाफट। फेल होने के खौफ को निकालना होगा यहां से। सबसे पहला अमल यही करना है चैंपियन बनने के लिए। किस तरह से निकालना है पैटर्न भी बता देती हूँ। माइंडसेट चेंज करना है और उसको चेंज करने के लिए सिर्फ कॉपी पे आपने बीच में प्रेजेंट लिखना है, एक तरफ पास्ट और प्रेजेंट के दूसरी तरफ फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फोकस आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे करना है। ना तो पिछले किसी गलत एक्सपीरियंस को याद करना है और ना ही आने वाले वक्त के खौफ को यहाँ पे जगह देनी है। सिर्फ ये देखना है कि आप जो अभी कर रहे हैं अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो उसका रिजल्ट डबल अच्छा आ सकता है, ट्रिपल अच्छा आ सकता है, लेकिन उसी सूरत में आएगा जब आपका सारा फोकस काम करने की तरफ होगा। पॉइंट नंबर 2, जब लोग हार जाते हैं, पास्ट में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होता है तो उस चीज़ के बारे में लोग सोचते हैं कि यार ये तो नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो दोबारा से कहीं मुझे हार का सामना ना करना पड़ जाए। इसके बजाय हम थोड़ा सा दूसरी तरफ से भी सोच सकते हैं। वो कैसे? फेल होना एक नेचुरल अमल है। हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वही पूरी नहीं हो रही होती तो हम उसे कहते हैं हम फेल हो गए हैं। तो ये एक नेचुरल सा अमल है। आपकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो है ना, कुछ अमल तो हुआ है ना। उस अमल में आपके अंदर क्या एडिशन हुआ है, उन सारी चीजों पे फोकस करें ना जरा, तो पता चलेगा आपको। तो आपके अंदर जो सबसे नुमाया चीज इस एक्सपीरियंस के बाद हुई है, जिसको आपने फेल कंसीडर किया है, आपका स्टेमिना बढ़ गया। आपको एक चीज करने का पैटर्न पता चल गया। स्टेमिना इसलिए बढ़ गया कि जब आप एक हार को फेस कर लेते हैं तो आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है, सब्र बढ़ जाता है और आप नेक्स्ट टाइम जब करने लगते हैं तो उस बढ़े हुए सब्र के साथ करते हैं तो कम से कम उतनी कोई नाकामी या उतनी कोई ऐसी चीज जो कि आपकी मन मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही है वो आप बियर कर लेते हैं और नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो लेवल अप हो गया। तीसरी चीज जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उस सारे काम से अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अचीवेबल गोल्स सेट करने होंगे। यानी कि अगर 5 स्टेप हैं किसी काम को खत्म करने के, तो पहले स्टेप को पहले क्लियर करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और सारी एनर्जी आपने पहले स्टेप पे रखनी है और ये सोचना है कि इतना काम करना है। ये नहीं सोचना कि 5 स्टेप है वहां तक कैसे पहुंचना है, तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो पहले स्टेप को कितना वक्त चाहिए, कितनी एफर्ट चाहिए, कितने लोगों को इसके साथ एंगेज करना है, वो सब चीज़ें आपने डिसाइड कर लेनी है और उस पर फोकस रखना है, उस पर मेहनत करनी है। और लास्ट टाइम अगर इसी तरह का कोई एक्ट आपने किया हुआ है तो उसमें जो गलतियां थी उनको जहन में रखना है। उनको जहन में रखते हुए अब वो गलती दोबारा नहीं करनी है, यानी कि अपनी मिस्टेक से लर्न करना है। पॉइंट नंबर 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं करनी। ओहो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया। सारी वो बातें जो कि होनी नहीं होती लेकिन आप सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, उसके बजाय बिल्कुल ऑपोजिट, जीत गए तो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा। ये आप अपने सबकॉन्शियस में मैसेज भेज रहे हैं और फीड कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को, तो वही आपको रिटर्न में भी नई थॉट्स जब क्रिएट होंगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लास्ट पॉइंट है स्टिग्मेटाइजेशन नहीं करनी। आई मीन अगर कोई इंसान कुछ ऐसा काम करते हुए फेल हो गया जो कि आप करने वाले हैं, तो ये नहीं सोचना कि वो ये काम करके फेल हो गया था। हमें नहीं पता वो किस कैपेसिटी में कर रहा था, उसने कितनी एफर्ट लगाई, कितने लोग उसमें शामिल थे, कितना पैसा लगाया। आपके पास हो सकता है लोग भी ज़्यादा हो, पैसा भी ज़्यादा हो, आपके काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो गलतियाँ उसने की वो आप बात करके समझ सकते हैं कि उसने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की थी, तो वो गलतियाँ आप ना करें। किसी को गलती की अलामत नहीं बना लेना, फेल होने की अलामत नहीं बना लेना, उसके ऊपर टैग नहीं लगा देना कि वो फेल हो गया था। आप भी किसी चीज़ में अगर फेल हुए हैं या दूसरा इंसान फेल हुआ है तो ये कोई काबिल शर्म बात नहीं है।
गलतियाँ सबसे होती हैं, इस तरह से इसको नज़रअंदाज कर देना।